हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में स्वागत है। साथियों, आप सबको पता है हम जो आपके डीएसबी पेपर हो, चाहे आपके यूके एसएससी का ड्राइवर का पेपर हो, चाहे जेके एसएसबी का जो पेपर है, इन सभी ड्राइवर एग्जाम को लेकर जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम आपके दिल्ली पुलिस का होगा, सीआरपीएफ का होगा, आईटीबीपी में, एसएसबी ड्राइवर में, सभी में जो ड्राइवर का पेपर होगा उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी एक 500 क्वेश्चंस की सीरीज है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिनमें हमने ये 50 तक प्रश्न देख लिए थे। 51 नंबर प्रश्न आज देखते हैं। बोर्डिंग इन एंड अलाइटिंग यानी उतरना चढ़ना फ्रॉम ए व्हीकल वाइल इन मोशन, यानी जब गति हो तो क्या करना है, किस प्रकार से। तो ये प्रोहिबिटेड होता है हमेशा। आप चलती गाड़ी में नहीं तो उतर सकते हैं, नहीं चढ़ सकते हैं। दिस साइन रिप्रेजेंट्स, आप सबको पता है क्या है, ट्रक प्रोहिबिटेड, यानी कि ट्रक बनाया हुआ है उसको काट दिया गया तो ट्रक है उसको मना किया गया है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। पार्किंग इज परमिटेड, पार्किंग है वो परमिटेड होती है कहां पर, इन टर्निंग्स ऑन फुटपाथ्स वेयर पार्किंग इज नॉट प्रोहिबिटेड, जहां पर पार्किंग निषेध नहीं है वहां पर पार्किंग परमिट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वेन फ्यूल इज फिल्ड इन ए व्हीकल, जब आप वाहन में फ्यूल भर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सेल नॉट स्मोक, आपको स्मोक यानी कि आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। दिस साइन रिप्रेजेंट्स, अगला प्रश्न है, तो आप सबको पता है एक व्यक्ति यहां पर है, तो व्यक्ति है इसको काट दिया गया, व्यक्ति को नहीं चलना है, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, पद यात्रा मनाही है इसमें। मोबाइल फोन सेल नॉट बी यूज्ड, मोबाइल फोन सेल नॉट बी यूज्ड, कब इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इन गवर्नमेंट ऑफिस, बिल्कुल करना चाहिए। इन पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं। वाइल ड्राइविंग व्हीकल, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 है कि वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल, यानी जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करता हूं। दिस साइन रिप्रेजेंट्स, इसमें एरो का निशान है, इसको काट दिया गया है, क्या है, आपको लेफ्ट साइड में टर्न लेना क्या है, प्रोहिबिटेड है, तो लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं। ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग कब मनाही होती है, ओवरटेकिंग आपको कब नहीं करनी चाहिए। वेन द रोड अहेड इज नॉट क्लियरली विजिबल, बिल्कुल सही जवाब है, यही जवाब होगा इसका। जब वो रोड आपको सामने से दिखाई नहीं दे रही है तो आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं। दिस साइन रिप्रेजेंट्स, बिल्कुल सिंपल है, सबको पता है ये क्या होता है। ड्राइव द व्हीकल नॉट एक्सीडिंग 50 किलोमीटर पर हावर, 50 किलोमीटर पर हावर, यानी कि आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी अधिक नहीं चलानी। ये गति सीमा को इंगित करता है, आदेशात्मक चिन्ह है। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं। द पेडेस्ट्रियन शैल नॉट क्रॉस द रोड एट शार्प बेंड्स और वेरी नियर टू ए स्टॉप्ड व्हीकल, वाई। तो इसमें यह पूछा गया है कि एक पेडेस्ट्रियन यानी कि एक पदयात्री को पार नहीं करनी चाहिए ए शार्प बेंड्स, यानी कि एक बेंड सड़क या घुमाव या मोड़ वाली सड़क पर, और एक व्हीकल जहां पर रुका हुआ है उसके पास से कभी भी सड़क पार नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। ड्राइवर ऑफ अदर व्हीकल्स कमिंग एट ए डिस्टेंस में नोट सी पर्सन क्रॉसिंग द रोड, यानी कि एक ड्राइवर दूसरा जो गाड़ी लेकर आ रहा है सामने से, उसको क्या वो व्यक्ति दिखेगा नहीं, क्योंकि या तो बेंड होगा, सड़क पर मोड़ होगी तो मोड़ में व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, या व्हीकल खड़ा है उसके पास से गुजरेगा तो व्हीकल के पास से अचानक वो सड़क पे आ जाएगा तो वो दूसरी गाड़ी वाले को, ड्राइवर को दिखेगा नहीं, तो ये एक्सीडेंटल की संभावना रहती है। तो आप इस प्रकार से नहीं करें। ऑप्शन नंबर अगला देखें। दिस साइन रिप्रेजेंट, सबको पता है एरो अंदर की ओर आ रहे हैं, एरो अंदर की ओर है, तो ये क्या होगा, आपके विड्थ होगी, क्या होगी, विड्थ। अंदर की ओर एरो विड्थ होती है, बाहर की ओर एरो होते हैं तो ये क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। तो ये एरो ऊपर नीचे से अगर हो रहे हैं तो ये क्या होती है, एच होती है। तो आप इन तीनों चीज़ों को आप आसानी से ध्यान से समझें। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। रिकॉर्ड्स ऑफ ए प्राइवेट व्हीकल आर, रजिस्ट्रेशन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, टैक्स टोकन, ड्राइविंग लाइसेंस। यानी कि जो प्राइवेट व्हीकल होता है उनके लिए क्या जो इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, तो इसमें देखो ये हु बहू यही का ये प्रश्न आपके नीट एग्जाम में पूछा गया था, जहां पर देखो ये परमिट है, ये परमिट इसमें आवश्यकता नहीं होती। एक जीसीआर, इसकी भी आवश्यकता इसमें, जो आपके प्राइवेट व्हीकल होते हैं इनमें आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न यहां से पूछा गया है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। दिस साइन रिप्रेजेंट्स, इसमें हाइट का पूछा है। एंट्री ऑफ व्हीकल्स हैविंग हाइट नॉट एक्सीडिंग 3.5 मीटर्स, यानी हाइट के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने अभी बताया था हाइट विड्थ और आपके
हाँ, हाइट और विड्थ और आपके लेंथ के बारे में अभी मैंने बताया था, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि इसकी हाइट 3.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वाइल टर्निंग टू ए रोड टू द लेफ्ट और ऑफ द रोड इन विच यू आर गोइंग, यू शुड आपको करना चाहिए। अगर आप मतलब कि लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, टर्न ले रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सो द लेफ्ट टर्न सिंगल, यानी आपको लेफ्ट सिंगल देना है। कीप टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, आपको रोड के लेफ्ट साइड में रहना है ऑफ द रोड, एंड टर्न टू द लेफ्ट, तब आपको क्या है, टर्न लेफ्ट साइड में लेना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, दिस साइन रिप्रेजेंट, सबको पता है नो स्टैंडिंग नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग, ना आपको खड़ा करना है न रुकना है, ठीक है। तो इसमें नो स्टैंडिंग नो पार्किंग भी आ सकता है, नो स्टॉपिंग नो पार्किंग भी आ सकता है। तो स्टॉपिंग स्टैंडिंग पार्किंग, इन दोनों तीनों में से कोई दो शब्द आपके यहाँ पर आ सकते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, मतलब न तो रुकना है न खड़ा रहना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, क्योंकि रुकना है, जो स्टॉपिंग की बात करता हूँ मैं, रुकना, तो रुकना अगर आप मतलब वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकते हैं तो वो एक एज ए पार्किंग ही माना जाता है, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। वैलिडिटी ऑफ PUCC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, इसकी जो वैलिडिटी होती है कितनी होती है? 6 मंथ होती है, सभी को पता है। दिस साइन रिप्रेजेंट्स, ये साइन क्या इंगित करता है? यानी कि आपको सीधा चलना है, अहेड ओनली। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न है, वाइल यू आर ड्राइविंग विथ द हेडलाइट इन हाई बीम ड्यूरिंग नाइट ए व्हीकल अप्रोच फ्रॉम, यानी आप रात के समय यात्रा कर रहे हैं और आपकी हाई बीम है, तो आपको क्या करना चाहिए? डिम द हेडलाइट टिल द व्हीकल पासेज, यानी कि जब वाहन ओवरटेक कर रहे हैं या वाहन सामने से आ रहा वाहन आपके वाहन के पास से गुजर रहा है, तो आपको उस समय अपनी जो हेडलाइट है वाहन की, उसको लो बीम में कर लेना चाहिए। मतलब ये बीम के बारे में पूछ रहा है कि आप सामान्य रूप से हाई बीम में चला रहे हैं और सामने से कोई वाहन आ रहा है, तो जब वो वाहन आपके पास से गुजरेगा तो आपको लो बीम कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, लो बीम को हम डिप्ड या डिम लाइट भी कह सकते हैं। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, दिस साइन रिप्रेजेंट्स, सबको पता है सामने जाना या लेफ्ट साइड में मुड़ना अनिवार्य, कंपल्सरी अहेड यानी सामने और टर्न लेफ्ट, यानी कि या तो सामने चले या दाएं मुड़े, आपको बाईं साइड नहीं मुड़ सकते। अगले प्रश्न पर बात करता हूं, द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल एक्सटेंड्स हिज राइट आर्म, मतलब कि जो दायां हाथ है वो बाहर निकालता है, विथ द पाम हथेली के साथ में, डाउनवर्ड ऊपर नीचे करता है, एंड मूव्स द आर्म अपवर्ड एंड, यानी वो ऊपर नीचे की ओर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? ही इज स्लोइंग डाउन द व्हीकल, ही इज स्लोइंग डाउन द व्हीकल, यानी वो अपने वाहन को धीमा कर रहा है, यानी कि जो हथेली है उसको ऊपर नीचे कर रहा है। तो ऊपर नीचे करना मतलब क्या होता है कि मतलब वो हथेली बाहर निकाल के क्या कर रहा है, मतलब वो ये कह रहा है कि मैं अब अपनी गाड़ी को धीमा करूंगा। तो ये प्रश्न भी वहां पर पूछा जा चुका है। ये सारे प्रश्न मैं आपको बताता हूं, इन 500 क्वेश्चंस में से वहां पर लगभग 50 में से लगभग 44 क्वेश्चन है इस सीरीज में से आए हैं, तभी मैंने ये सीरीज आपको करवाने के लिए बताया है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, ये सीरीज साथियों अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो स्टडी एट होम पे आपको मिल जाएगी मात्र 25 रुपये में। यही नहीं, ये तो एक छोटी सी सीरीज, इसके साथ में काफ़ी अच्छा कंटेंट जो क्वेश्चन बैंक है वो भी आपको वहाँ पर इसके साथ में मिलेगी। तो ये नहीं है कि केवल ये बुक आपको वहाँ पर मिलेगी, तो आप इसको हमारे स्टडी एट होम मोबाइल पे प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, दिस एंड रिप्रेजेंट्स, सबको पता है क्या है? कंपल्सरी कीप लेफ्ट, यानी अपने वाहन को सड़क पर चलाते समय हमेशा बाएं साइड में रखें। मिनिमम एज फॉर गेटिंग ए लाइसेंस टू ड्राइव मोटर साइकिल विदाउट गियर की जो मोटरसाइकिल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए 16 साल उम्र होती है। लर्निंग लाइसेंस या प्राइवेट जो LMV के लिए 18 होती है, HMV के लिए 20 होती है। ये 21 लिख रखा है, 20 होती है। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ, दिस एंड रिप्रेजेंट, सबको पता है त्रिभुज में चेतावनी, मतलब कि राउंड आकार में, मतलब कि क्या है ये, मतलब एक मोड़ है, कर्व है, राइट हैंड कर्व है, राइट साइड में मुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, अगला प्रश्न है, वेन यू सी द ट्रैफिक साइन ऑफ स्कूल यू शुड, यानी आप स्कूल साइन का आप बोर्ड देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको स्लो डाउन एंड प्रोसीड विथ क्वेश्चन, यानी कि सावधानी के साथ में और धीमी गति पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करें, दिस साइन रिप्रेजेंट्स, ये अभी प्रश्न आया था, उसमें राइट था, इसमें लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड कर्व है, यानी कि घुमाव है। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ, वाइल टर्निंग टू द लेफ्ट द ड्राइवर ऑफ ए टू व्हीलर सेल, मतलब कि वाइल टर्निंग टू द लेफ्ट, यानी आप लेफ्ट साइड में टर्न ले रहे हैं, द ड्राइवर ऑफ ए टू व्हीलर, तो टू व्हीलर को आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें सो लेफ्ट टर्न सिंगल विथ हिज राइट हैंड,
विथ हिज राइट हैंड, मतलब कि इसमें राइट हैंड लिख रखा है लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड होगा, ये इस बात का ध्यान रखें, ये इसमें थोड़ा सा सुधार है। यानी सॉ लेफ्ट टर्न सिग्नल, आपको लेफ्ट सिग्नल दिखाना है, साथ ही आपको लेफ्ट हैंड से भी इशारा, हाथ से इशारा भी करना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दिस साइन रिप्रेजेंट्स, ये साइन क्या करता है? अब तो ये मतलब ये घुमाव है, इस प्रकार से इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मतलब ये क्या है, राइट हेयर पिन बेंड है, राइट हेयर पिन बेंड है, ये मतलब इस प्रकार से होता है। दोबारा बता देता हूँ मैं, ये तो यू टर्न हो गया, और ये एक इस प्रकार से होता है, लंबा घुमाव होता है, मतलब ये हेयर पिन मोड होती है। यू टर्न पूरा का पूरा यू होता है, और ये हेयर पिन मोड है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है, लंबी मोड होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट हेयर पिन मोड हो जाएगा। टू सिंगल वाइल टेकिंग यू टर्न, टू सिंगल वाइल टेकिंग यू टर्न, मतलब आप सिंगल हैं, सिंगल लेन पे आप अगर यू टर्न लेते हैं तो राइट टर्न सिंगल, यानी कि आपको क्या करना है, राइट साइड से यू टर्न लेना है। आप सबको पता है वो तो, यू टर्न हमेशा राइट साइड से लिया जाता है, यू टर्न हमेशा है वो राइट साइड से लिया जाता है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर बात करता हूं। दिस साइन रिप्रेजेंट्स, सबको पता है ये क्या है, लेफ्ट हैंड, जो हेयर पिन बैंड है, लेफ्ट हेयर पिन बैंड। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दिस साइन रिप्रेजेंट्स, ये क्या है, तो राइट रिवर्स बैंड है। रिवर्स बैंड किसे कहते हैं, सीधा गया वापस मुड़े वापस सीधे हो गए, ठीक है, तो ये रिवर्स बैंड होता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। वन टाइम टैक्स फॉर ए न्यू कार इज फॉर, जो नया वाहन होता है उसके लिए जो हम मतलब जो वन टाइम टैक्स देते हैं, जो रोड टैक्स होता है जो भी है, तो टैक्स नए वाहनों के लिए पंजीकरण जब करवाते हैं, पंजीकरण केस में ही हमें टैक्स दे देना पड़ता है। पंजीकरण वैलिड 15 साल तक रहता है, और वो टैक्स भी 15 साल के लिए ही होता है। तो टिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल इज कैंसल्ड, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है जब तक रहेगा तब तक वो टैक्स है आपको पे हुआ माना जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका एंड होगा तो उसके साथ में टैक्स भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपको दोबारा से टैक्स प्लस आपको जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। दिस साइन रिप्रेजेंट्स, आप सबको पता है ये लेफ्ट में बैंड है, किसमें है, लेफ्ट में बैंड है, तो इसका ऑप्शन नंबर लेफ्ट रिवर्स बैंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिफोर ओवरटेकिंग ए व्हीकल इट शुड बी इंश्योर्ड दैट, आप ओवरटेक करने से पहले आपको क्या सुनिश्चित कर लेना चाहिए, द रोड अहेड इज क्लियरली, मतलब सामने से रोड साफ हो, क्लियरली विजिबल, ये साफ दिख रही हो, एंड इट इज सेफ टू ओवरटेक, और ओवरटेक करना सेफ हो। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिस साइन रिप्रेजेंट्स, ये साइन क्या इंगित करता है, तो सबको पता है ये एक्सल वेट की लिमिट को इंडिकेट करता है। एक्सल वेट, एक्सल बनाई हुई है, एकदम आसान है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दिस साइन रिप्रेजेंट्स, सबको पता है ये क्या है, ये आपके साइड में रोड है, मतलब साइड रोड राइट साइड में है तो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन योर व्हीकल इज बीइंग ओवरटेकन यू शुड, जब आपका वाहन ओवरटेक कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। यहां पर आपका नहीं है, आपके वाहन को, कोई दूसरा वाहन है वो क्या कर रहा है, मतलब आपके वाहन को वो ओवरटेक कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नोट ऑब्स्ट्रक्ट द अदर व्हीकल फ्रॉम ओवरटेकिंग, मतलब ओवरटेकिंग से दूसरे वाहन को कोई बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हैं या अपनी लेन बदल रहे हैं, मतलब या अन्य तरीके से आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ऐसा ओवरटेकिंग, अगर आपके वाहन को कोई दूसरा वाहन ओवरटेक कर रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए। दिस साइन रिप्रेजेंट्स, तो ये इसमें क्या आप सबको पता है क्या है, टी इंटरसेक्शन भी इसमें बोल सकते हैं, और मेजर रोड अहेड ये भी इसमें बोल सकते हैं। तो इसमें मेजर रोड का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप इसे इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सामने सड़क आ रही है, इसमें जो सामने सड़क है वो मोटी है। अगले प्रश्न पर बात करता हूं। ए प्लेस वेयर पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, एक स्थान जहां पर पार्किंग वो निषेध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑन फुटपाथ, ठीक है। ऑन फुटपाथ पे क्या हमेशा प्लेस ऐसा स्थान है जहां पर मतलब पार्किंग है वो कभी भी अलाउ नहीं की जा सकती। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स, सबको पता क्या है, राउंड अबाउट का चिन्ह है, काफ़ी बार, अब की बार ये नीट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसके आप स्टार लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मतलब सारे क्वेश्चन यहीं से आए हैं। द हैंड ब्रेक इज टू बी यूज, हैंड ब्रेक कब इस्तेमाल किए जाते हैं, टू अप्लाई सडन ब्रेक, टू पार्क ए व्हीकल, टू रेड्यूस द स्पीड, यानी कि टू पार्क ए व्हीकल, हमेशा हैंड ब्रेक का इस्तेमाल है पार्किंग किस में किया जाता है। हालांकि जो ब्रेक फेल होता है तब भी हम इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, लेकिन अचानक ब्रेक लगाने के लिए आप हैंड ब्रेक नहीं, जो मेन ब्रेक उसका इस्तेमाल करें। दिस साइन रिप्रेजेंट्स, आप सबको पता है क्या है, ये डेंजरस डिप है, यानी गहराई है, खाई सीक है। अगले प्रश्न बात करते हैं। मोर देन 2 पर्सन ऑन ए 2 व्हीलर्स इज, यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति
वायलेशन ऑफ लॉ यानी कि आप इसका उल्लंघन करते हैं, किसका, नियमों का। मतलब टू व्हीलर मोटरसाइकिल पर आप दो से अधिक व्यक्ति बैठते हैं तो ये एक प्रकार का कानून का उल्लंघन है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। ये प्रश्न मैं फास्टली बता रहा हूँ क्योंकि इतने आप इन प्रश्नों को बार बार देखते हैं तो इस पर ज़्यादा समय हमें नहीं गवाना चाहिए। दिस रिप्रेजेंट्स, आप सबको पता क्या है, ये रेलवे ट्रैक की है और इसमें दो लाइन है तो ये 200 से 200 मीटर की बात कर रहा है और ये गार्डेड है, गार्डेड लेवल क्रॉस। ऑप्शन नंबर एक है इसमें करेक्ट हो जाएगा। यू वॉन्ट टू ओवरटेक ए व्हीकल नियर ए हॉस्पिटल यू विल, यानी आप किसी हॉस्पिटल के पास हैं, किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, नोट ब्लो हॉर्न, आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ओवरटेकिंग केस में भी आपको हॉर्न नहीं बजाना है। अगले प्रश्न बात करें, दिस साइन रिप्रेजेंट्स, सबको पता है क्या है, वाई इंटरसेक्शन लेफ्ट है। इसमें देखो ये इसमें भी फर्क कर दिया है, वाई को भी कई भागों में बांट दिया, राइट में, लेफ्ट में, ठीक है। तो ये वाई इंटरसेक्शन लेफ्ट है। यूजिंग अनरजिस्टर्ड व्हीकल इन ए पब्लिक प्लेस, तो ये क्या होता है, मतलब यूजिंग अनरजिस्टर्ड, बिना रजिस्टर किया हुआ जो व्हीकल होता है इन पब्लिक प्लेस इज, होता है इलीगल, यानी कि आप ये गलत होता है, इलीगल यानी कि अवैध या गैर कानूनी होता है। तो आपको इस प्रकार से अनरजिस्टर्ड वाहनों को जो प्लेस होते हैं वहां पर काम में नहीं लेना चाहिए, कहीं पर भी नहीं लेना चाहिए। दिस साइन रिप्रेजेंट्स, ये आपके वाई इंटरसेक्शन राइट साइड में, वाई इंटरसेक्शन राइट साइड, मिनिमम एज फॉर ऑब्टेनिंग ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए मिनिमम जो एज होती है वो 20 ईयर्स होती है, आप सबको पता है। एलएमई के लिए 18 वर्ष होती है। दिस साइन रिप्रेजेंट्स, आप सबको पता है ये आपके वाई इंटरसेक्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द फॉलोइंग केस, किस केस में आपकी जो ओवरटेकिंग मनाही होती है तो वो होती है पंचायत रोड्स, जो छोटी सड़कें होती है, ग्रामीण सड़कें, वहां पर ओवरटेकिंग मना होती है। हेलो, तकनीकी समस्या आ रही, हाँ साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नैरो ब्रिज, यानी पंचायत सड़कों पे आप ओवरटेक कर सकते हैं, स्टेट हाईवे भी कर सकते हैं, लेकिन नैरो ब्रिज, संकड़ा पुल होता है, संकड़े पुल पे आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। गलती से मैंने इसका ऑप्शन नंबर 2 बता दिया था, लेकिन मैं उसको वापस लेता हूं। इसमें नैरो ब्रिज, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमने इसमें 51 से 100 तक जो क्वेश्चन थे उनको हल किया है। कम समय में अधिक जानकारी हमने देने की कोशिश की है। साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ये जरूर बताएं कि हाँ सच में इसमें हमने कुछ ना कुछ नया सीखा है। अगर सीखा है तो ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।